छत्तीसगढ़ में तो इतनी सारी सिटी हैं, इवन इंडिया में इतनी सारी सिटीज़ हैं, तो क्यों मैं रायपुर में इन्वेस्ट करूँ? दोस्तों अगर ये सवाल आपके भी मन में आ रहा है कि मुझे रायपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में। और आज दोस्तों मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ जो मैं, आप, हम सब जो भी रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इसमें आप कभी ना कभी बात करे हैं या करते होंगे। क्या है वो टॉपिक? कि हमको रायपुर में इन्वेस्ट क्यों करना है। तो दोस्तों अगर आप भारत में रहते हैं तो क्यों करें रायपुर में इन्वेस्ट, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो क्यों करें रायपुर में इन्वेस्ट, आप छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा किसी सिटी में रहते हैं तो क्यों करें रायपुर में इन्वेस्ट, अगर आप एनआरआई हैं तो क्यों करें रायपुर में इन्वेस्ट, और अगर आप रायपुर में ही रहते हैं तो क्यों करें रायपुर में इन्वेस्ट। अगर आप इन सारे सवालों से परेशान हैं तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों करें आखिर रायपुर में इन्वेस्ट। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों हम अलग अलग पार्ट्स में इन वीडियो को बांटे हैं कि हमको जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों के आधार पे आज हम बात करेंगे कि रायपुर में इन्वेस्ट करना क्यों आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों हम टोटल 9 पॉइंट्स में ऐसे बात करेंगे कि आपको रायपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट है कॉस्ट वाइज। दोस्तों अभी मेट्रो सिटीज में आपको जिस प्राइस में फ्लैट मिल रहे होंगे, आपको उस प्राइस में यहाँ पे अच्छे प्लॉट्स और बंगलो मिल जाएंगे। आप चाहें तो बंगलो लेके सीधा शिफ्ट हो सकते हैं या प्लॉट लेके अपने हिसाब से अपना बंगलो बना सकते हैं। कॉस्ट वाइज भी आपको बाकी मेट्रो सिटीज, बाकी शहरों से अभी यहाँ पे उतना रेट का फ्लक्चुएशन आया नहीं है, तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी खुद भी रह सकते हैं या इन्वेस्ट करके बहुत शानदार रिटर्न पा सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में हम लगभग बीच में हैं और हमसे बहुत सारे राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग होके बना है। दूसरा है उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। इन सब राज्यों की सीमाएं हमारे राज्य से जुड़ी हुई है। तो कनेक्टिविटी वाइज आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स से बहुत अच्छे कनेक्शन मिलते हैं। अलग अलग स्टेट से कनेक्शन मतलब कि बिजनेस की और ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अलग अलग लोगों को जानने की, संस्कृति को समझने की और ज्यादा अपॉर्चुनिटी। दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी पॉइंट है, फूड यानी कि खाना। खान पान की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। धान यहाँ पे, धान यानी कि चावल यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको साउथ इंडियन फूड पसंद है तो आपको यहाँ पे इडली, डोसा, सांभर वड़ा सारी चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आपको नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है तो आपको छोले कुलचे, छोले भटूरे, ये सब यानी कि फूड की सारी वैरायटीज आपको मिलेगी, क्योंकि हम देश के लगभग बीच में बैठे, सारे टाइप के कल्चर के फूड यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है वो टेस्ट वाइज भी और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, और यकीन मानिए आप उससे कभी निराश नहीं होंगे। और एक बार कहीं आपने यहाँ पे लोकल व्यंजन का स्वाद चख लिया तो यहाँ पे रहने से अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हम लगभग 4-5 राज्यों की सीमाएं हमसे जुड़ी हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन है। या जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। हालांकि अभी इंटरनेशनल नहीं है, मगर निकट भविष्य में इंटरनेशनल होने के चांसेस हैं। रेलवे का कनेक्शन बहुत अच्छा है रायपुर रेलवे स्टेशन में, प्लस इंटर स्टेट बस स्टैंड है, यहाँ से अलग अलग राज्यों के लिए बस यहाँ से आपको मिल जाती है। तो आपको अर्जेंसी में दूसरे स्टेट में जाना है, बाई बाई रेल, बाई एयर, बाई बस, बाई रोड, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छा रोड का नेटवर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन। एजुकेशन में हम आपको क्या देते हैं? एजुकेशन में हम आपको देते हैं दोस्तों आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीईसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जितने भी टॉप की चीजें हैं एजुकेशन में, वो सारी चीजें आपको रायपुर में मिल जाएंगी। इसके अलावा और बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको या आपके बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, वो है मेडिकल। क्या मेडिकल फैसिलिटी रायपुर में है? जी हाँ, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है। कैसे मिलेगी? यहाँ पे है एम्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा जिसको कहा जाता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छी इलाज की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं एक ही शहर में। पॉइंट की बात करें दोस्तों, अब हम आते हैं आध्यात्मिक। अब आप बोलोगे यार ये तो सब ठीक है,
अध्यात्म के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है दोस्तों महादेव घाट, बहुत पुराना टेम्पल है, नदी के किनारे शिव जी का प्राचीन टेम्पल है, वो मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत सा राम मंदिर आपको मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राम का ननिहाल यहाँ पे है, और पूरे देश का इकलौता कौशल्या माता का मंदिर आपको रायपुर में मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी रायपुर में आप आ सकते हैं। तो ग्रोथ की बात करें, फ्यूचर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो रायपुर भी उतना डेवलप हो रहा है, और नया रायपुर, रायपुर से जुड़ी हुई एक नई सिटी प्लान हो रही है। नया रायपुर आप सब उसके बारे में जानते ही हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रोथ में है, बहुत एडवांस सिटी, बहुत डेवलप्ड सिटी है। नया रायपुर में रेलवे का भी नेटवर्क स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्द वहां पे आईटी कंपनीज भी आने वाली है। तो फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से भी आप रायपुर या नया रायपुर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यार ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, कि चलो ये ठीक है फ्यूचर में सारी चीजें, मगर अगर हमको अभी रहना है तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? आपके एंटरटेनमेंट के लिए दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे, और अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपको नाइट में करना है तो नाइट चौपाटी है। फूड के आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आप फूडी हैं तो आपके घूमने फिरने एंटरटेनमेंट के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलती हैं। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो बोलते हुए मुझे दिल से प्राउड फील होता है हमारे कल्चर का। जी हाँ दोस्तों, हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। इसलिए दोस्तों आप देखिएगा, जो भी आपके जान पहचान में कभी सर्विस में या किसी भी कारण से छत्तीसगढ़ आए होंगे, वो रिटायर होने के बाद यहीं बस गए, क्योंकि लोग सीधे साधे हैं, जीवन आसान है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आप भविष्य में भी सेटल होना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद एक सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, तो भी आप रायपुर में अपना आशियाना बना सकते हैं। ये पूरे पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको रायपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको रायपुर में इन्वेस्ट क्यों करना है, मुझे कमेंट करें। और अगर आपको खरीदना है रायपुर में प्रॉपर्टी, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस पर कॉल करें। मैं हूं उमंग श्रीवास्तव, आपका अपना ट्रस्टेड प्रॉपर्टी पार्टनर। रायपुर में हमारे पास आपके इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी के बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो रायपुर के हैं या जो रायपुर में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। थैंक यू वेरी मच।